इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ये पूछते हैं कि इन्होंने एक मुफ्ती साहब से सुना है कि नमाज का अगर कोई सजदा रह जाए तो उसको नमाज में यानी जब याद आए कर लेना चाहिए और आखिर में सजदा सहव भी कर लेना चाहिए। साथ में इन्होंने ये दो सूरतें भी बयान की हैं। एक ये कि अगर तशहुद पढ़ने के बाद यानी याद आए और सलाम फेरने के बाद याद आए तो इसमें किस तरीके से यानी सजदा सहव करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में है। तो देखिए, मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि नमाज का अगर कोई सजदा यानी सजदा सलातिया अगर कोई नमाज में रह जाए तो जिस वक्त याद आए ये सजदा कर लेना चाहिए। साथ में आखिर में इसमें सजदा सहव भी कर लेना चाहिए। और यही हुक्म रुकू के लिए भी है कि अगर नमाज में कोई रुकू छूट जाए तो रुकू करने के बाद भी सजदा सहव करना पड़ेगा। अगर तशहुद पढ़ने के बाद नमाज का छूटा हुआ सजदा याद आता है तो इसके अंदर यानी तशहुद मुकम्मल करने के बाद पहले नमाज का छूटा हुआ सजदा करेंगे और सजदा करने के बाद फिर से तशहुद पढ़ेंगे, फिर सजदाए सहव करेंगे और उसके बाद आखिर में जो है सलाम फेरेंगे। यानी इसमें 3 मरतबा तशहुद पढ़ी जाएगी। एक तो आप कादा आखिरा में बैठने के बाद तशहुद पढ़ चुके, उसके बाद आपने नमाज का सजदा करा, उसके बाद नमाज के सजदे के बाद फिर दोबारा तशहुद मुकम्मल पढ़ी और उसके बाद सजदा सहव का सजदा करा और उसके बाद फिर दोबारा तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेरा जाएगा। इसमें इस तरीके से ये सूरत होगी। दूसरा ये कि अगर सलाम फेरने के बाद याद आए तो फिर दोबारा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि नमाज में लौट आए और उसके बाद सजदा करे। तो इसकी सूरत इस तरह होगी कि सलाम फेरने के बाद अगर याद आता है कि नमाज का सजदा रह गया तो वापस कादा आखिरा की तरह बैठ जाए, जिस तरह कादा आखिरा में बैठते हैं, और उसके बाद यानी सजदा नमाज का करे, फिर तशहुद पढ़ने के बाद सजदा सहव करे और फिर तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरे। लेकिन इसके अंदर एक कैद ये है कि वापस लौटने की सूरत वही होगी कि जब नमाज़ तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई ना जाए। यानी अगर मस्जिद में है तो उससे बाहर ना गया हो, यानी चला फिरा ना हो, या अपने मुसल्ले पर हो तो उससे बाहर की तरफ ना निकला हो। ऐसा नहीं है कि नमाज़ मुकम्मल करने के 10 मिनट बाद याद आया या घर जाने के बाद याद आया तो वापस कादा आखिरा में बैठ जाएगा, इस तरह नहीं है। यानी सलाम फेरने के फ़ौरन बाद याद आए और इस दौरान कोई ऐसा फ़ेल ना हुआ हो कि जिससे नमाज फासिद होती है, और जब इसी सूरत में लौटने के बाद ही सजदा सहव कर सकता है। और इसकी तफसीर मुकम्मल आप फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर जो है नमाज के फ़राइज़ के बाब में जो है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक भाई पूछते हैं कि सोशल मीडिया यानी फ़ेसबुक के ऊपर नकली अकाउंट बनाना और उसके बाद ट्रैफिक को गेन करना, यानी नकली अकाउंट इसलिए बनाना यानी मर्द होकर लेडीज़ के नाम का ताकि ट्रैफिक ज़्यादा आए, तो इसकी सूरत जायज़ की कोई है या नहीं है। यानी इनको भी ख़ुद मालूम है कि शायद ये सूरत जो है वो नाजायज़ है, लेकिन इसमें जायज़ होने की सूरत मालूम की जा रही है। देखें, इस तरीके से कि मर्द होकर ख़ातून के नाम से फ़ेसबुक पेज बनाना और उसके ऊपर फिर ख़ातून का फ़ोटो लगाना और इसी तरह 2-3 लेडीज़ फ़ोटो को शेयर करना ताकि इससे लोगों का रुझान या लोगों का इंटरेस्ट उस फेसबुक पेज पर आ जाए और इस तरह उसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, ये सूरत बिल्कुल भी जायज़ की नहीं है। यानी सिर्फ अपने फेसबुक पेज पर अर्निंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ट्रैफिक की क्वांटिटी को बढ़ाने की ये सूरत है और ये जायज़ नहीं है। और इसके अंदर एक फ़साद सबसे बुरा ये है कि बेपर्दा का फ़ोटो लगाना और उसको शेयर करना। इसके अंदर सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जब तक वो फ़ोटो कोई देखेगा और ये बेपर्दगी का गुनाह देखने वाले के साथ साथ लगाने वाले के सर भी आता रहेगा, तो इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। यानी ये एक किस्म का अज़ाब जारिया है। इसमें सूरत ये हो सकती है कि आप फेसबुक पेज पे जितनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है आप उनको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। आप अगर दिन में 100 लोगों को भेजेंगे तो उसमें से 80% लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट फेसबुक पर करते ही हैं। तो इस तरह से आपके पेज पर ट्रैफिक जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस तरह के ख़ातून के नाम से पेज बनाना, फिर उसका URL चेंज कर देना, टाइटल चेंज कर देना ताकि पेज पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, ये सूरत बिल्कुल भी जायज़ की नहीं है। और ख़ास एडवर्टाइजमेंट के लिए हो या महज तफरी के लिए हो तो भी इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लोगों को धोखा देने में शामिल है। पत्थर में हसन लाले पुरन